हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था। इस टॉपिक का जो भी मटेरियल है वो मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है। लेट अस सी इलास्टिसिटी क्या होती है। आज के लेक्चर में हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था और डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यानी कि प्रतिबल और विकृति की परिभाषा। आप सबने इलास्टिक देखा होगा। जब हम इलास्टिक को खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। जैसे ही हम वो फोर्स हटा लेते हैं तो इलास्टिक वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। सेम ऐसा ही स्प्रिंग के साथ होता है। जब हम उसे बाह्य बल लगाकर दबाते हैं तो वो दब जाती है और बल हटा लेने पर वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। तो प्रकृति में जो वस्तुएं पाई जाती हैं उनमें से कुछ वस्तुओं में ऐसा गुण होता है कि अगर उन पर बाह्य बल लगाया जाए तो वो अपनी विरूपित स्टेट में आ जाती हैं, यानी कि डिफॉर्म हो जाती हैं, उनमें विरूपण हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो बल हटा लिया जाता है तो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती हैं। पदार्थों का यह गुण जो उन्हें वापस अपनी पूर्वावस्था में ले आता है वो इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था कहलाता है। कुछ वस्तुओं में जो प्रत्यास्था का गुण ज्यादा होगा तो वो पूर्णतया प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। कुछ वस्तुओं में प्रत्यास्था का गुण कम होता है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में, बिल्कुल ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाती, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ अपनी ओरिजिनल स्टेट को प्राप्त कर लेती हैं। ऐसी वस्तुओं में कुछ डिफॉर्मेशन रह जाता है और इस डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। लेकिन यही चीज हम अगर मिट्टी या मड के साथ करें तो हम उस पर जो फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से उसकी आकृति आकार चेंज हो जाता है। और जब हम फोर्स लगाना हटा देते हैं तो ये वापस अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती, ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती हैं। ऐसी जो वस्तुएं होती हैं इन्हें हम प्लास्टिक कहते हैं और इनका ये जो गुण होता है उसे प्लास्टिसिटी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो सॉलिड्स हैं इनका ये बिहेवियर इलास्टिक होता क्यों है, यानी कि ये प्रत्यास्था का गुण किस तरीके से शो करते हैं। किसी भी सॉलिड को जब हम देखते हैं या हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ परमाणु या अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। ये अणु और परमाणु एक दूसरे को घेरे रहते हैं और आपस में इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स या इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्यास्था के गुण को समझने के लिए हम एक बॉल स्प्रिंग मॉडल की कल्पना कर सकते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार जो बॉल्स हैं वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करती हैं और जो उनके बीच में स्प्रिंग बनी हुई दिखाई दे रही है वो इनके बीच के बंध को रिप्रेजेंट करती है। जब हम इस सॉलिड पर बाह्य बल लगाते हैं तो ये जो अणु या परमाणु है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं, यानी कि अपनी जगह, अपनी स्थिति से इधर उधर विस्थापित हो जाते हैं। अब इनकी जगह के विस्थापन के कारण ये जो स्प्रिंग है या ये जो बंध है ये दबाव महसूस करते हैं और अपनी स्थिति में संकुचन या फैलाव महसूस करते हैं। जब आप इस बाह्य बल को हटा लेते हैं तो ये स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की ट्राई करती है और स्प्रिंग के ओरिजिनल पोजीशन में आने के कारण इस स्प्रिंग के सिरों पर जुड़े हुए जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं ये भी वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार सभी एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाने के कारण वस्तु अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाती है। आई होप कि आप सब समझ पाए होंगे कि कोई भी पदार्थ इलास्टिसिटी का बिहेवियर किस तरीके से शो करता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यानी प्रतिबल और विकृति। इलास्टिसिटी जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाते हैं तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देता है। बाह्य बल को हटाने पर वो पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है और यह गुण प्रत्यास्था का गुण कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि पदार्थ अपनी अवस्था में वापस क्यों आता है। उसके लिए हमने देखा था कि जैसे ही हम अपना बाह्य बल हटा लेते हैं तो उन पदार्थ के अणुओं को अपनी अवस्था में लाने के लिए विपरीत दिशा में एक बल काम करता है। उस बल को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। यानी
किसी भी निकाय पर या किसी भी बॉडी पर जब कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है जो उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, तो वो फोर्स हटाने पर, बाह्य बल हटाने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आने के लिए विपरीत दिशा में एक बल लगाती है, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहते हैं। ये रिस्टोरिंग फोर्स बाहर से जो बल लगाया गया था उसके बराबर मात्रा में लगता है, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है उसे ही हम स्ट्रेस या तनाव कहते हैं। यानी अगर कोई बाह्य बल हमने F लगाया है किसी बॉडी पर और उसका क्षेत्रफल है वो A है, तो रिस्टोरिंग फोर्स F के बराबर ही होगा, लेकिन F से विपरीत दिशा में लगेगा। और प्रतिबल या स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है F/A। यानी कि अगर आपको बाह्य बल आपने F लगाया तो रिस्टोरिंग फोर्स F होगा, लेकिन उसकी दिशा विपरीत होगी। और जो बाह्य बल आप लगा रहे हैं वो आप एक क्षेत्रफल पर लगा रहे हैं, इसलिए प्रतिबल है वो आपका F/A होता है। बल का मात्रक हम जानते हैं न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसलिए प्रतिबल की SI यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है और इसका विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l-1 t-2 होता है। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? पहले चैप्टर में आपने देखा होगा कि बल की विमा आपको पता होती है, क्षेत्रफल की विमा आपको पता होती है। तो प्रतिबल की विमा निकालने के लिए बल की विमाओं को क्षेत्रफल की विमाओं से भाग देके आप प्रतिबल की ये विमा प्राप्त कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेन या विकृति। तो जब हम किसी भी वस्तु पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं यानी कि बाह्य बल लगा रहे हैं जिसकी वजह से वस्तु विरूपित हो जाती है, यानी कि उस बल को आप विरूपक बल भी कहते हैं। तो बाह्य बल लगाने पर वस्तु विरूपित हो जाती है। विरूपित होने का मतलब कोई भी वस्तु है उसकी या तो लंबाई में परिवर्तन हो जाता है या उसका आयतन बदल जाता है या आकार में परिवर्तन हो जाता है। यानी किसी भी वस्तु पर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, कोई बाह्य बल लगा रहे हैं, तो उसकी तीन चीजों में बदलाव आ सकता है, या तो उसकी लंबाई में या उसके आयतन में या फिर उसके आकार में। अब देखिए, बल लगाने से पहले वस्तु की कुछ माप होगा, यानी कि लंबाई, आयतन या आकार उसकी कुछ वैल्यू होगी। बल लगाने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो विकृति क्या होती है? किसी भी वस्तु का जो माप में परिवर्तन आया है उस परिवर्तन का उसके प्रारंभिक माप के साथ जो अनुपात होता है उसे विकृति या स्ट्रेन कहा जाता है। परिवर्तन किस किस चीज में आ रहा है? या लंबाई में या आयतन में या आकार में। तो विकृति का फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं कि वस्तु की लंबाई, आयतन या आकार में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, आयतन या आकार। यानी इन शॉर्ट, जितना उसके माप में परिवर्तन हो रहा है उसके प्रारंभिक मान से जो अनुपात होता है उसे विकृति या स्ट्रेन कहा जाता है। अब देखिए, विकृति जो है वो दो समान राशियों का अनुपात होती है। जैसे कि अगर उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो विकृति का मान क्या होगा? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो यानी कि अनुपात किसका है? लंबाइयों का। दो समान राशियों का अनुपात है, इसलिए विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, और क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता इसलिए इसकी कोई विमा भी नहीं होती।